तुम कई बार टीवी पे न्यूज़ देखते होगे कि कोई घटना घट जाती है, किसी के साथ में मर्डर हो जाता है या फिर कोई किसी का रेप हो जाता है या फिर कुछ भी हो, कोई ऐसा घटना जो तुम्हें टीवी पे दिखाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं उस टाइम में जितने भी लोग होते हैं सब मिलके एक प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद ये घटना नहीं होगी। और वो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए हैशटैग चलाते हैं इंस्टाग्राम पे। नेता लोग भी मतलब थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाता है। पर तुमने एक चीज़ नोटिस किया है कि वही न्यूज़ धीरे-धीरे करके उस टीवी चैनल पे आना बंद हो जाता है। उसके बदले में कोई दूसरा न्यूज़ आना शुरू हो जाता है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, फिर छठा, फिर सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ। और तुम उस वाले न्यूज़ को भूल जाते हो कि किसी के साथ में कुछ गलत हुआ था और तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्योंकि ये जो न्यूज़ का सिलसिला होता है ना, ये अलग-अलग घटनाओं पे मतलब उस न्यूज़ का कवर करता रहता है, राइट? तो उसी तरह मतलब इस दुनिया में भी होता है कि जिस चीज़ के लिए तुम आज लड़ रहे हो, वो चीज़ एक दिन तुम भूल जाओगे और फिर तुम आगे बढ़ के तुम्हारे साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें इस चीज़ को समझना है तो इसको ऐसे समझो कि हम जिस टाइम में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं या मतलब कुछ भी करने का, सही करने का जो अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, उसमें होता क्या है कि वो चीज़ें सही नहीं होती है। बदले में हमें दूसरी घटना मिल जाती है, दूसरा दुःख मिल जाता है। जैसे कोई इंसान बोलता है ना कि एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा, पर ऐसा कहीं कुछ है नहीं, ठीक है? और ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि एक दिन कभी भी कुछ भी सही नहीं होता है। होता ये है कि जैसे मान लो आज तुम्हारे पास कोई दुःख है, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा ना, तुम्हारा कोई दूसरा दुःख आ जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारा जो पहला वाला दुःख होगा ना, उस दुःख के साथ में उस दुःख को तुम भूल जाओगे, पर वो दुःख तुम्हारे साथ में ज़रूर चलेगा, ठीक है? ये अलग बात है कि तुम उसको थोड़ा भूल जाओगे, तुम्हें उस दुःख में जीने की आदत पड़ जाएगी और तुमको वो नॉर्मल लगने लगेगी। पर एक दिन से सही हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई घटना घटता है और हम उसको सही करने की अपना पूरा दम लगाते हैं, पर वो घटना सही नहीं होती है। हाँ, तुम कुछ दिनों के लिए रोक सकते हो, पर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से या तुम्हारे अच्छे बनने से ये दुनिया में बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी। किसी का मर्डर होता हुआ रहेगा इन द फ्यूचर। ये पास्ट में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। ना तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से और ना हमारे प्रोटेस्ट करने से कुछ बदलने वाला है। ये हमेशा होगा। विक्टिम बदल जाएगा, जिसके साथ में चीज़ें होगी वो इंसान बदल जाएगा, जो करेगा वो इंसान बदल जाएगा, पर चीज़ें हम हमेशा होती रहेगी। क्योंकि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, उसमें ही प्रॉब्लम है। जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, जब हमारे पास दिमाग हुआ, तो हमारे अंदर में नफ़रत भी आई, प्यार भी आया, पावर पावरफुल बनने का एक सपना भी आया और लालच भी आया। बहुत सारी चीज़ आए जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में ये चीज़ रहता है। तो जब इतनी चीज़ें ह्यूमन ब्रेन के अंदर में रहेगी, तो ये जितनी भी बुराइयाँ होगी या फिर अच्छाइयाँ होगी, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। क्योंकि इंसानों में एक, तुम वो बोल सकते हो कि इंसानों में एक वहम होता है कि वो कुछ ना कुछ है, ठीक है? और ये हर इंसान के अंदर में होता है कि उसे लगता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, और उसके लिए वो परेशान रहता है एंड बहुत सारी चीज़ें करता है, अच्छाइयाँ भी करता है, बुराइयाँ भी करता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो डेवलप ही हुआ है दुखों के लिए, क्योंकि हमारे अंदर में लालच होता है कुछ और, कुछ और, कुछ और। इसके चक्कर में हमारा ब्रेन कभी सुख फ़ील ही नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। चाहे तुम बाबा, संत, महात्मा बन जाओ या फिर तुम इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए जो भी चीज़ करो, तुम किसी भी हाल में खुश नहीं रहोगे, ठीक है? तुम्हें कहीं न कहीं फ़ील होता रहेगा कि हमारे लाइफ़ में कुछ छूट गया है, कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे कि जो बाबा लोग होते हैं ना, वो आके बोलते हैं कि मतलब मैंने सब चीज़ छोड़ दिया है, अब तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, पर सच में वो लोग होते नहीं हैं। क्योंकि उनका कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहता है। जैसे उनकी फैमिली छूटी हुई रहती है, ठीक है? वो घर वालों को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है?
तो उनको ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ होता रहेगा, ह्यूमन के ब्रेन में ये हमेशा चलता रहता है कि क्या उसके पास्ट में हुआ है और क्या छूटा हुआ है। तो जब उनके अंदर में ये थॉट आता होगा तो वो कहीं न कहीं सैड ज़रूर फ़ील करते होंगे, क्योंकि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, इसमें ही प्रॉब्लम है और चीज़ें हमेशा चलती हुई रहेगी। अच्छाइयाँ भी हमेशा चलती हुई रहेगी, बुराइयाँ भी हमेशा चलती रहेगी। तुम इसको नहीं बदल सकते हो। बहुत सारे लोग आए, बदलने की कोशिश करे, पर कुछ भी सही नहीं कर पाए। तुम्हें पता है, अमेरिका और रूस ने 5000 से ज़्यादा परमाणु बम बना रखा है। 1 सेकंड ना लगेगा दुनिया ख़त्म करने में। तो तुम सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता है, हम इंसान क्या कर सकते हैं और हमारे अंदर में मतलब खुद को ही बर्बाद करने की कितनी क्षमता है। और तुम जो आज दुख में हो, जो तुम्हें फ़ील हो रहा है कि मेरे अंदर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, नहीं करूँगा, इसको इस नेचर से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे अंदर में जो प्रॉब्लम है, जो दुख है, जो भी चीज़ें हैं, उससे इस प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है। ये प्राकृतिक बहुत बड़ा है और उसमें तुम बस थोड़े से हो, थोड़े से कीड़े मकोड़े की तरह। और उसमें जो तुम टेंशन ले रहे हो इतना सारा, उससे इस प्रकृति का कुछ लेना देना नहीं है। जब बाढ़ आएगा, जब भूकंप आएगा या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगा, तो उसको कोई मतलब नहीं होता है कि इंसान यहाँ पे रहता है या फिर ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, इसको मत मारो, उसको मत मारो। वो अपना नेचर के रूप से, अपने हिसाब से वो चीज़ों को ख़त्म कर देगा। जैसे कि तुम सुनते होगे ना, बाढ़ में लोग मर गए या फिर कुछ भी हो गया, तो उसमें बाढ़ आता है तो ऐसा तो वो नहीं होता है ना कि ये बुरा इंसान है, पहले इसको इसको मार देते हैं और ये अच्छा इंसान है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो प्राकृतिक है वो अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करती है। और हम इंसान सोचते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े, मतलब जो भी तुम बोल लो कि बहुत महान लोग हैं, मतलब हम लोग बहुत महान हैं, हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत दिमाग है। पर पता है, इंसान के अंदर में दिमाग आना ये बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है? मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता आती है, तभी से तुम्हारे अंदर सुख या दुख कंट्रोल कर लेती है। तो और ये तुम्हें हमेशा कंट्रोल करके रखेगी, क्योंकि तुम चीज़ों को सोचोगे तो तुम दुखी भी होगे और खुशी भी होगे। तो जो ह्यूमन के अंदर में जो सोचने का शक्ति आया ना, ये कहीं न कहीं इंसानों के लिए ही बुरा है। क्योंकि इंसान का सिस्टम ही ऐसा डेवलप हुआ है कि इंसान कभी भी और किसी भी हाल में खुशी नहीं रह सकता है। चाहे मैं अपनी बात करूँ या किसी और की बात करूँ, लोग खुशी नहीं रह सकते हैं और यही सच है। और तुम देखो, जितने भी जानवर हैं या फिर जो भी इंसान है या फिर कीड़े मकोड़े भी हैं, इनके अंदर में नेचर ने 3 चीज़ डाला है। पहला मतलब डर, अगर कोई दुश्मन है तो उससे इसको डर लगेगा। दूसरा है इसको खाना चाहिए और तीसरा नींद चाहिए। ये 3 चीज़ हमारे नेचर ने ही हमें दिया है कि ये 3 चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमें खाने के लिए सर्वाइवल चाहिए, मतलब सर्वाइवल के लिए हमें इतनी चीज़ें चाहिए। जैसे कि दुश्मनों से बचने का, तुम किसी भी जानवर को देख लो, जब उसका दुश्मन आता है तो वो वहाँ से भागता है या फिर उस पे अटैक करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ये नेचर, सेम नेचर इंसानों में भी है कि इंसान पे भी कुछ ऐसा होता है तो वो वहाँ से भागता है या फिर अपना सर्वाइवल ढूंढता है। मेरा इस वीडियो का टॉपिक था कि दुनिया उलझी हुई है, यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं है। मतलब यहाँ किसी चीज़ का आंसर नहीं है। जो तुम रिलीजन बेस पे आंसर ढूंढते हो कि कोई बाबा तुम्हें अच्छी बातें बता देगा और उसके बाद तुम्हारी लाइफ सही हो जाएगी, तो यहाँ पे किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है। क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं बनाया है जैसे हम इंसान सोचते हैं ना कि दुनिया हमारे लिए ही बनी है स्पेशली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम लोग बस संयोग से हो गए हैं। तो तुम जो रिलीजन बेस पे किसी चीज़ का उत्तर ढूंढते हो या फिर पढ़े लिख के जो वैज्ञानिक लोग होता है, ये लोग आंसर ढूंढता है कि इंसान मतलब कैसे खुश रह सकता है, क्या क्या हो सकता है। ऐसा तुम्हें कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा। इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। तुम रिलीजन के बेस पे जाओ। और लोग रिलीजन में क्यों जाते हैं? डर के कारण जाते हैं ना। क्योंकि जब तुम्हारे लाइफ में दर्द होता है, दुख होता है या फिर खुशी भी होती है, तो तुम
तुम्हें एक प्रकार का डर आता है तुम्हारे ब्रेन में, और उसके बाद तुम रिलीजन में भी चले जाते हो, धर्मों के अंदर में चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि, और देखो इंसानों के साथ क्या होता है ना कि इसको हमेशा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इंसानों को हमेशा एक नेता की ज़रूरत पड़ती है, उनसे एक पावरफुल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान डरा हुआ रहता है ना। इसको हमेशा खुद को सेव करने के लिए अपने से बड़े लोगों की ज़रूरत होती है, चाहे वो हो या ना हो, पर ज़रूरत पड़ती है। तो इंसान हमेशा डरा रहता है। तो जब भी इसको डर लगता है तो ये अपने से जो लगता है ना कि इनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनकी शरण में ये आ जाता है। तो जिस चीज़ का तुम जवाब ढूंढ रहे हो ना इस दुनिया में, उस चीज़ का तो कोई जवाब है नहीं। यहाँ पे इस दुनिया में कुछ भी सॉल्व नहीं है। घटनाएं हमेशा होती रहेगी, बुराइयाँ हमेशा होती रहेगी, अच्छाइयाँ भी हमेशा होती हुई रहेगी। इंसान के अंदर में दुख, लालच, खुशी और पावरफुल बनने का वहम, ये सब चीज़ हमेशा चलता हुआ रहेगा और तुम इसको बदल नहीं सकते हो। कोई भी नहीं बदल सकता है। इतने सारे लोग आए, इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, पर आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ। आज से 500 साल पहले भी एक देश दूसरे देश से लड़ रहे थे कुत्तों की तरह, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी सिचुएशन सेम ही है। ये अलग बात है कि अब जो लड़ाई करने का सिलसिला है वो कुछ और ढंग से हो गया है, पुराने टाइम में कुछ और ढंग से हो रहे थे। तो अभी भी देख लो कि मतलब कोई भी एक नेता होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि इस बार मैं ऐसा ऐसा डिसीजन लूँगा और मैं अपने देश को सही कर दूँगा। पर होता क्या है, तुम एग्जांपल देख लो, कई सारे देश हैं, जैसे ईरान का देख लो, बहुत सारे ऐसे कंट्री है, राइट। तो इसका जो लीडर होता है ना, ये सोचता है कि अभी मतलब मैं सब चीज़ सही कर दिया हूँ, अब आगे सब चीज़ बढ़िया रहेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आने वाले फिर कुछ सालों के बाद कुछ ना कुछ युद्ध हो जाता है। ऐसा सारे कंट्री के साथ में होता रहता है। तो ये भी एक भ्रम है, जिस भ्रम में हम जीते हैं ना कि मतलब हमारे या तुम्हारे कुछ करने से ये कंट्री सही हो जाएगी या फिर इसमें आगे चल के घटना ना होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस एक युद्ध चाहिए होता है और उसके बाद फिर से लोगों में गरीबी आ जाती है, फिर से जो उनका बना बनाया हुआ सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो अफ़गानिस्तान का, राइट। यहाँ पे तालिबान के आने से पहले सिचुएशन बढ़िया थी, लोगों के पास अच्छे खासे पैसे थे, पर अब तालिबान के आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुआ, जो तुम जाके वहाँ का सिचुएशन देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जितना भी पैसा बना रहे हो ना या कुछ भी कर रहे हो, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये तुम्हारे पास रहेगा या नहीं रहेगा। और इस दुनिया में किसी चीज़ का तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। चाहे तुम कहीं से भी जाके पूछ लो, ढूंढ लो, किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसा बना ही नहीं है। ये हमेशा एक, क्या बोलूँ, एक एक लूप में फंसा हुआ रहेगा, ठीक है। जो लोग होंगे ना, वो चीज़ हमेशा करते हुए आते रहेंगे। तुम ही देख लो ना, तुम अपने लाइफ पे लो कि तुमने एक गलतियाँ कितनी बार करा होगी, और मुझे लगता है कि तुमने एक गलतियाँ रिपीटेड मोड में कई बार करी होगी। और ये हर इंसानों के साथ में होता है कि वो सेम ही गलती करता है। उसे लगता है कि वो आगे से दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा, पर फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारी लाइफ भी चलती है और ये नेचर भी चलती है। हमें लगता है कि हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पर हमें करना पड़ता है, मजबूरी बस करे, या फिर अ, तुम आदत बोल लो, ठीक है, अपने लालच से करे, लेकिन लोग करते हैं। तो तुम्हें ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि तुम जितना भी परेशान होते हो, जितना भी दुखी होते हो या जितना भी सुखी होते हो, इसमें इस नेचर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और तुम जितना भी मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, तुम इस समाज को खुश करने की कोशिश करते हो, इससे नेचर का भी कोई लेना देना नहीं है। नेचर को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दर्द में हो, क्या हो, नहीं हो। जब चीज़ें होगी तो सबके साथ में होगी, नहीं होगी तो किसी के साथ में नहीं होगी। तो ये नेचर इस तरह से डेवलप हुआ है। तो तुम चीज़ों पे टेंशन लेना बंद करो, ओके। चीज़ों को आसान से रखो, एंजाइटी में मत जाओ। एंड वन थिंग मोर, that if you are searching answer in this world for anything, लाइक कि तुम आंसर को ढूंढ रहे हो इस दुनिया में कि हाँ कोई कुछ बता देगा और मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता
तो फिर लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों की। तुम देखो ना, अगर कोई एक इंसान किसी से हेल्प मांगता है किसी चीज़ों पे, तो वो एक बार मांग के नहीं रुक रुक जाता है, वो बार बार हेल्प मांगता है। जैसे तुम किसी बाबा के पास में जाओगे या फिर जो भी है, ठीक है, जिसे भी तुम मानते हो, तो तुम जब उसके पास में जाते हो तो तुम उससे कोई चीज़ पूछोगे, वो उसका एक आंसर देगा, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम चीज़ों को करोगे, और फिर से तुम परेशान होगे, फिर उसके पास में जाओगे, फिर से तुम परेशान होगे, फिर उसके पास में जाओगे, तो ये सिलसिला चलता हुआ रहेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो घटना होगी, जो चीज़ें होगी, जो भी चीज़ें होगी, वो हमारे साथ में हमेशा एक अंतराल में चलती हुई रहेगी और हम इसको नहीं बदल सकते हैं। ये हमारा नेचर में ही है, ये हमारा प्राकृतिक में ही है, क्योंकि इंसानों के अंदर में जैसे ही ब्रेन आया, जैसे ही सोचने की क्षमता आई, वैसे ही सब चीज़ बेकार हो गया, बकवास हो गया। हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को भी डेवलप कर ली और हमने बुरी बुरी चीज़ों को भी डेवलप कर ली, तो दोनों साथ में हुआ। तो इंसानों के अंदर में जैसे ही ब्रेन आया, इंसान थोड़ा सा अलग अलग चला गया, बाकी जानवर थे जितने वो अलग रह गए और इंसान सबसे ऊपर तबके पे चला गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर में सोचने की क्षमता आई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि चीज़ों को सोचना बंद करो। मतलब जो तुम दुखी होते हो ना, चाहे कुछ भी होते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं है और तुम भटकते रहते हो, किसी से एक उत्तर की तलाश में रहते हो कि कोई कुछ बता देगा और तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो तुम चीज़ों को जितना आसान कर सकते हो उतना आसान करके रखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आपको अगर आगे और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद मैं और वीडियो भी बनाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 3 वीडियो किसी तरीके से मैं रिकॉर्ड करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।